तो इस प्रश्न में जो है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यनवा पद ए एन बराबर 3 + 2n। तो इसका मतलब यहाँ जो है ए एन अर्थात टी एन का मान यहाँ पर कितना है 3 + 2n। तब T1 अर्थात प्रथम पद का मान जो है कितना हो जाएगा 3 इंटू एन का मान 2 लिख देंगे। तो 2 गुणे 1 बराबर 3 और 2 1 2 तो +2 हो गया या बराबर हो जाएगा 5। तो प्रथम पद 5 हो गया अर्थात ए बराबर किसके हो गया 5 के, ये प्रथम पद होता है। अब जो है द्वितीय पद जो है T2 तो 3 इंटू 3 + 2 इंटू एन का मान 2 लिख देंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ एन का मान 2 तो 2 लिखिए। तो 3 + 2 गुणे 2 4 हो गया। अब 4 3 7, इसका मतलब दूसरा पद जो है 7 हो गया। तो सार्वंतर डी बराबर पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका मतलब 7 - 5 बराबर 2। डी का मान 2 प्राप्त हो गया। और प्रथम पद ए का मान 5, यहाँ बगल में भी लिख देते हैं अलग अलग करके। डी का मान यहाँ यह है, ए का मान जो निकाला गया 5, ए बराबर 5 निकाला गया है। अब हमको ज्ञात करना है प्रथम 24 पदों का योग। इसका मतलब अब हमको जो निकालना है उसके लिए देखिएगा 24 पदों का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब n बराबर 24, n का मान 24 यहाँ लिया जाएगा जो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब हम जो है यस एन का सूत्र लिखते हैं। यस एन बराबर होता है n/2 कोष्ठ में 2a + n-1 इंटू डी, कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब यहाँ हो गया बराबर n का मान 24 लिया गया है तो यहाँ 24/2 कोष्ठ में 2 इंटू ए का मान 5 है प्लस n का मान 24 है और 24 - 1 डी का मान जो है 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, कोष्ठ बंद कर दीजिए। बराबर 24 में 2 का भाग हो गया, यहाँ 12 हो जाएगा, इसके अंदर 5 दूना 10 और यहाँ घटा दीजिए तो 23 हो गया। 23 गुणे 2, कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इसके बाद यह हो गया 12 कोष्ठ के अंदर 10 + 23 दूना 46, यहाँ 46 हो गया, कोष्ठ बंद कर दीजिए। यहाँ 12 कोष्ठ के अंदर 10 इसमें जोड़ दीजिए तो यह 56 हो जाएगा। अब 56 गुणे 12 करिए अर्थात 12 गुणे 56, तो 12 × 72 हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। तो कुल 672 हो गया कुल 24 पदों का योग।